नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स पे। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, जिसको लिखा है बर्क हेजेस ने। तो एक बहुत ही छोटी सी किताब लेकिन बहुत ही बड़ा नॉलेज इसमें है। अगर आप अपनी बुक रीडिंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट होगी। एक छोटी सी किताब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा समझ में आएगा इसमें क्या लिखा है। तो करते हैं अनबॉक्सिंग इस बुक की। तो क्या है इस बुक के अंदर, चलो जल्दी से देखते हैं। तो हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो इस बुक की कहानी स्टार्ट होती है एक स्टोरी से। तो स्टोरी में दो लोग होते हैं, एक पाब्लो और एक ब्रूनो। ये दोनों नौजवान हैं, यंग लोग हैं और इनको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना रहता है और इन दोनों को गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। ये उनका गांव है। तो इनको एक नौकरी मिलती है, जो गांव का हेड होता है वो गांव का हेड इनको एक नौकरी देता है कि हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और हमारे गांव की नदी, इसमें बहुत सारा डिस्टेंस है और पानी लाने के लिए लोगों को तकलीफ़ होती है। इसलिए इन दोनों को काम दिया जाता है और वो काम रहता है कि इनको 2 बकेट मिल जाती है और इस बकेट से इनको इस नदी से पानी लाना होता है यहाँ से यहाँ तक। तो पाब्लो और ब्रूनो ये दोनों पहले दिन काम करते हैं और 100 जो बकेट्स है 100 बाल्टियाँ पानी यहाँ भरकर लाते हैं और यहाँ से लोग पानी लेके जाते हैं। हर एक बाल्टी का इनको 1 सेंट मिल जाता है। तो पहले ही दिन पाब्लो को समझ में आ जाता है कि ये जो काम है बकेट से पानी लाना और गांव की टाँकी में डालना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और ये रोज़ हमसे नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का काम है, जिससे कि किसी दिन अगर हेल्थ ख़राब हो जाए तो पानी लाना मुश्किल हो जाएगा और मेरी कमाई बंद हो जाएगी। तो पाब्लो ब्रूनो से कहता है कि क्यों ना ब्रूनो, हम जो हमारी 100 बकेट का हमारा रोज़ का टारगेट होता है उसको हम आधा करें और आधा करने के बाद बचा हुआ जो टाइम है उसमें इस नदी से इस जो पानी की टंकी है यहाँ तक हम पाइपलाइन डालें और सीधा पानी पाइपलाइन से हम लोगों को बेचें। तो ब्रूनो को लगता है कि नहीं, तुम्हारा आइडिया बहुत ही बेकार है और हम पाइपलाइन क्यों डालें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जोखिम है और हमें दिन का $1 तो मिल रहा है, तो इससे हम गाँव के बहुत सारे लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन पाब्लो को जो भरोसा रहता है अपने आइडिया पे, वो बहुत ही भरोसा रहता है, तो वो ब्रूनो की बात नहीं सुनता। पाब्लो सिर्फ 50 बकेट लाने का काम करता है और उसका जो बचा हुआ समय है उस बचे हुए समय में वो जो नदी है, नदी से पानी की टंकी तक पानी लाने की पाइपलाइन डालते जाता है। तो 1 साल बीतने के बाद जो नदी है, नदी से टंकी तक ये जो पाइपलाइन बीत जाती है और सीधा पानी टंकी में आ जाता है और जो पाब्लो रहता है वो पाब्लो सीधा यहाँ से पानी लोगों को बेचता है और पानी लाने का जो उसका काम था अभी वो 24/7 365 डेज़ चालू है और इसकी वजह से अभी ब्रूनो की जॉब चली गई है। तो इस स्टोरी से इस किताब की शुरुआत होती है। तो पाइपलाइन का मतलब है कि जो पाब्लो अभी पैसे कमा रहा है वो सिर्फ बकेट से पानी नहीं कमा रहा है। उसकी बकेट जो थी वो 100 बकेट थी, लिमिटेड थी। अभी उसको जब चाहे सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए वो अपना पानी अभी बेच रहा है, वो पैसे कमा रहा है। तो ये कहानी को सिर्फ बताया गया है कि पाइपलाइन यानी क्या, आप अपने आमदनी का एक ऐसा सोर्स बनाओ जो कि सोते उठते बैठते आपको एक रिलायबल इनकम दे सके, जो कभी ना बंद हो सके। जब उसकी पाइपलाइन पूरी हुई, पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हुई, तब ब्रूनो का जो हेल्थ था, उसके कंधे झुक गए थे, उसकी तबीयत खराब रहती थी और बहुत ही शराब पीने लग गया था, क्योंकि उसको बुरी संगत मिल गई थी। अभी एक दूसरी कहानी यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ इसी किताब में से, और उसको रिलेट करो आप अपने आप से। एक डेंटिस्ट है, वो डेंटिस्ट जो है साल के $1 लाख की कमाई कर रही है। अभी 40 ईयर्स की उसकी उम्र है, उसकी एज है। उसके हाथों को गठिया हो गया है। गठिया होने के बाद वो अपना डेंटिस्ट का काम नहीं कर सकती। उसका जो डेंटिस्ट का काम था वो बंद हो गया, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती थी। अभी वो एक यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर है, वो बच्चों को पढ़ा रही है। अभी जो $1 लाख उसकी कमाई थी, वो $1 लाख कमाई उसकी साल की थी। अभी वो एज ए लेक्चरर उसके पहले की कमाई का सिर्फ 1/3 ही कमा रही है। यानी पहले जो डेंटिस्ट की बकेट बड़ी थी, वो बकेट अब छोटी हो गई है। तो यानी अब आप देखो, डेंटिस्ट का जो जॉब था और आपका जॉब, उसमें रियलाइज़ करके देखो या फिर सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, अगर $1 लाख उसकी कमाई थी, अभी वो 1/3 हो गई है, यानी $30,000 साल की हो गई है, तो क्या ये आपके साथ नहीं हो सकता?
थोड़ा सा इमेजिन करिए, अभी आपका जो जॉब है अगर वो बंद हो गया है तो क्या आपका जो बकेट है, बकेट से आने वाला पैसा वो बंद नहीं हो गया है? बंद नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए आपको अपने इनकम का पाइपलाइन कैसे बनाना है, ये सारी बातें सिखाने के लिए बर्क हेजेस ने एक किताब लिखी है, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। तो उसी का अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। ये सिर्फ आपके कमाई के बारे में है, क्योंकि गया हुआ वक्त हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि आप जितना वक्त दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उतना ही पैसा आप कमा रहे हैं। आप कितनी बकेट उठा सकते हो, यानी दिन में कितना काम कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स। हमारे पास 24 घंटे में से ज़्यादा वक्त नहीं है, आपको 24 घंटे का ही काम मिलेगा। तो अभी जो डेंटिस्ट थी पहले, उनकी बकेट का साइज़ बड़ा था, और लेकिन अभी उनके बकेट का साइज़ कम हो गया है। तो इसी के वजह से जो बड़ी बकेट होती है ना, वो बड़ी बकेट खाली भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि बड़े बकेट के हिसाब से खर्चे भी बड़े बड़े होते हैं। डेंटिस्ट का अभी यहाँ पे क्या गलत हो गया, जैसे पाब्लो ने पहले ही दिन से सोच लिया था कि मुझे पाइपलाइन बनानी है, अभी पाइपलाइन बनाने के बाद उसको 24/7 365 डेज़ खाते बैठते उठते इनकम आ रहा है, वो उसको पानी के पैसे मिल रहे हैं। और ये डेंटिस्ट ने कैसा काम किया? ब्रूनो की जैसा काम किया। अगर डेंटिस्ट ने जब वो अपने प्रोफेशन की बाल्टी ढो रही थी, तभी अगर पाइपलाइन, एक छोटी सी पाइपलाइन यानी इनकम का कोई दूसरा सोर्स अगर बना लिया होता, तो उनके बकेट का साइज़ कम नहीं होता, जो कि अभी $30,000 है। पाइपलाइन वो होता है, यानी इसमें सिर्फ आप एक ही बार काम करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो कुछ, और आपको बार बार पैसा मिलता है, उसी चीज़ को पाइपलाइन कहते हैं। और एक पाइपलाइन को तो एक रूपक की तरह बर्क हेजेस ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो एक पाइपलाइन यानी एक इनकम का सोर्स है, एक इनकम का अलग सोर्स है जिसको आपको बनाना है। तो सिर्फ डेंटिस्ट और ब्रूनो की तरह, डेंटिस्ट और ब्रूनो की जगह खुद को रख के देखिए, और उनके काम की जगह अपनी जॉब को रख के देखिए। जब मैंने अपने आप को रख के देखा, तो मुझे लगा यार मेरा तो सब कुछ खतरे में है, यानी कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बकेट बढ़ा लूँ, यानी बकेट का साइज़ बड़ा कर लूँ। और हम सिर्फ बकेट बनाने के पीछे क्यों लगे हैं? तो इस किताब में मुझे फिर आंसर दिया कि हम बकेट यानी नौकरी करते हैं या फिर ऐसा काम जहाँ पे हमें खुद जाना पड़ता है। ये जो बकेट है यानी बकेट बनाने के पीछे हम क्यों लगे? तो बकेट यानी ऐसा काम, एक तो हम जॉब कर रहे हैं या फिर ऐसा काम जहाँ पे हमें खुद को जाना है, यानी हमारी वजह से काम नहीं हो सकता, उसे कहते हैं बकेट ढोना, बाल्टी ढोना। तो बकेट ढोना हम कैसे सीखते हैं? तो देखिए कि हमारे जो आजू बाजू में लोग हैं, नेबर्स है, हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, सोच लीजिए, या हमारे घर के अंदर हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो भी तो यही काम कर रहे हैं। तो उनको देख के हमारा माइंडसेट जो होता है वो बकेट ढोने का बन जाता है। दुनिया में जो बकेट ढोने वाले लोग हैं ना, ये जो बकेट ढोने वाले लोग हैं, इनका जो नंबर्स है वो 99% है पूरे। और अभी समझ गए होंगे, बाकी जो 1% बचे वो तो पाइपलाइन वाले होंगे। तो हमारे माता पिता, हमारा स्कूल हो गया या फिर हमारा कॉलेज हो गया, ये सभी बाल्टी ढोते हैं, और ये हमें सिखाते भी वही है कि हमें सिर्फ ज़िंदगी में बाल्टी ढोना है। ये लोग पाइपलाइन क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसमें होता है रिस्क, और रिस्क है तो इश्क है, तो वो तो डायलॉग है, लेकिन इसमें रिस्क लगता है। रिस्क किनको लगता है? ये सब लोगों को उसमें रिस्क लगता है, इसलिए वो लोग पाइपलाइन नहीं बनाते, यानी पाइपलाइन बनाना नहीं सिखाते। और प्रॉब्लम यह है पाइपलाइन बनाना नहीं सिखाते क्योंकि इनको खुद को नहीं पता होता है कि पाइपलाइन कैसे बनाते हैं, तो इसलिए वो भी हमें नहीं बता सकते कि पाइपलाइन कैसे बनानी है। तो बाल्टी ढोने वाला हमेशा पैसों की तंगी से छटपटाते हैं। आप अपने घर में देखो, घर के बाजू में देखो, पीछे देखो, आगे देखो, सभी कुछ जो है ना छटपटाते हैं। इनको मनी प्रॉब्लम होता है हमेशा क्या होता है कि उनको मनी प्रॉब्लम होता है, वो छटपटाता है। जैसे मुझे भी मनी प्रॉब्लम है, तो उनको ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो क्या कर लेते हैं, ज़्यादा बाल्टियाँ ढोते हैं।
ज़्यादा बाल्टियाँ क्यों ढोते हैं, ये पाइपलाइन के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारा जो ये माइंडसेट है, ये हमारा माइंडसेट बन चुका है बाल्टी ढोने वाला, हम इसके बाहर नहीं निकलना चाहते। इसलिए अगर हमको ज़्यादा पैसे भी चाहिए तो भी हम क्या करते हैं, तो भी हम बकेट ढोना नहीं छोड़ना चाहते। हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा बकेट ढोएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, छुट्टी के दिन ये काम करेंगे, इससे वो पैसा मिल जाएगा। क्योंकि बकेट ढोना हमारी मेंटालिटी बन चुकी है, ये हमारी मेंटालिटी बन चुकी है और हम उस मेंटालिटी से बाहर नहीं आना चाहते। अगर आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना है तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, जिसको कि बर्क हेजेस ने लिखा है। तो अभी आगे देखते हैं इस बुक में क्या बताता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स ज़्यादा कमाते हैं। ज़्यादा कौन कमाते हैं? प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में कौन आते हैं? डॉक्टर्स आते हैं, वकील आते हैं, ये सारे लोग जो है ज़्यादा कमाते हैं। किन से कमाते हैं? एवरेज लोगों से। इनकी कमाई जो है प्रोफेशनल लोगों की एवरेज लोगों से ज़्यादा कमाई होती है, हमसे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं। बट रियलिटी वही है बाल्टी ढोना। ये अगर काम पर नहीं जाएंगे तो क्या इनको जो बकेट से मिलने वाला इनका जो इनकम है वो आएगा? क्या नहीं आएगा। उनको काम पे जाना ही होगा, क्योंकि वो उनकी रियलिटी है, उनको भी बकेट ही ढोना है फाइनली। लेकिन उनकी बकेट जो होती है ना, वो बड़ी वाली होती है। भी बड़े वाली बकेट यानी क्या? इनको है ना, इनकी इनकम ज़्यादा होती है, इनकम हमेशा ज़्यादा रहेगी प्रोफेशनल्स लोगों की। तो प्रोफेशनल्स लोगों की इनकम हमेशा ज़्यादा रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इनका मोर स्पेंडिंग भी होता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको अपनी लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छी दिखानी होती है, उनको लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, उनको क्लब में जाना होता है, तो इसलिए उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा खर्चा करता है। तो इसलिए मेजर यानी ये भी कुछ दिनों के बाद अपनी बकेट खाली कर लेते हैं, ये भी पाइपलाइन नहीं बनाते। तो ये भी ब्रूनो और डेंटिस्ट के जैसे ही इनका हाल होता है। और बहुत कुछ लोग जो भी आप देख रहे हैं, मैं हूँ, आप हूँ, हम भी उसी मेंटालिटी से आते हैं। लेकिन ये मेंटालिटी को अगर चेंज करना है तो हमें पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, हमें इनकम के दूसरे सोर्स से ढूंढने पड़ेंगे जिससे ये कम मेहनत लगे, मेहनत या फिर जो भी है। यानी अगर हमको दौलत ही बनाना है, हमको वेल्थ बनाना है, दौलत बनाना है पाइपलाइन के ज़रिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो दौलत आती है हार्डवर्क से। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें उसमें लगन से काम करना पड़ेगा, हमारे मन से काम करना पड़ेगा, कोई हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसकी वजह से, उसके बिना तो हमें कोई दौलत नहीं मिल सकती। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी इसमें अगर कोई बात है, अगर हमें दौलत बनाने से रोक रही है, हमको पता भी सब कुछ होता है, मैं जानता हूँ ना, ये जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको सब कुछ बताऊँगा, ये स्टोरी के बारे में बताऊँगा सब कुछ। लेकिन हमें सिर्फ एक चीज़ लैक होती है, और वही इम्पैक्ट पड़ती है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है। वो है सेल्फ डिसिप्लिन। वो है सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, ना हमारे अंदर डिसिप्लिन है पढ़ने का, ना हमारे अंदर डिसिप्लिन है इन्वेस्टमेंट का, या फिर हम उसके बारे में सीखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। तो वही हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। जैसा कि किताब में बताया है कि अगर हमें दौलत चाहिए तो हमें हार्डवर्क करना है, लगन से काम करना है, हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन है कि मैं 500 रुपये SIP में इन्वेस्ट करूँगा, तो वो हर महीने होना ही चाहिए। या फिर आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है महीने के आखिर, तो इसके लिए मैं महीना भर देखूँगा कि मार्केट कैसे चल रहा है, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से शेयर्स अच्छे हैं, या फिर कौन से SIP में इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए मैं महीना भर देखूँगा, पढ़ूँगा, सोचूंगा, थोड़ी रिसर्च करूँगा, तो वो आपको करना ही होगा। लेकिन यही सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं होता। वो सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है वो इनके अंदर होता है, जो कि पाइपलाइन बनाते हैं। इसीलिए वो इतनी सारी दौलत कमा पाते हैं, और उनकी बकेट में जो पानी है वो कभी कम नहीं होता, वो आता ही जाता है, क्योंकि वो अपना पानी ले रहे हैं पाइपलाइन से, क्योंकि वो अपना पानी पाइपलाइन से ले रहे हैं। तो बाल्टी कितनी भी बड़ी हो, तो इससे हमने ये सीखा है कि बाल्टी कितनी भी बड़ी हो, वो फाइनली सूखने वाली है, सूख ही जाती है। और पाइपलाइन जो है वो हमेशा रहेगी, अगर आप उसको अच्छे तरीके से बनाते हो तो पाइपलाइन हमेशा रहेगी। और उसके लिए अगर पाइपलाइन बनाना है तो उसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके
आपकी पाइपलाइन बन सकती है। तो पाइपलाइन बनाने से क्या होता है? तो पाइपलाइन बनाने से ये होता है कि बेसबॉल के एक बहुत बड़े प्लेयर थे, उनका नाम था डेरिल स्ट्रॉबेरी एक बेसबॉल के बहुत बड़े प्लेयर थे। तो अमेरिकन बेसबॉल, क्योंकि ये अमेरिकन राइटर ने लिखी है बुक, तो इसलिए वहाँ का एग्जाम्पल है। तो 20 साल की उम्र में इन्होंने खेलना चालू किया। 20 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक वो खेले। उन्होंने $100 मिलियन की कमाई की। इतना $100 मिलियन की कमाई की। लेकिन फाइनली जब वो रिटायर हुए तो उनके पास $0 थे, कुछ नहीं था। उनका और उनकी बीवी का झगड़ा हो रहा था, वो दिवालिया हो चुके थे। जब राइटर ने ये उनके बारे में किताब में लिखा तब तक वो दिवालिया हो चुके थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। 20 ईयर्स में उन्होंने उस वक्त में 20 ईयर्स के स्पैन में उन्होंने उस वक्त $100 मिलियन कमाए। 100 मिलियन कमाए, लेकिन उन्होंने गंवा दिए। उनके पास कुछ नहीं था लास्ट में, और वो भी फेमस। अभी दूसरी स्टोरी देखते हैं। एक टीचर है जिनका नाम है मार्गारेट ओ डैनियल। अभी मार्गारेट ओ डैनियल जो है, ये एक टीचर है। ये बच्चों को पढ़ा रही थी एक स्कूल में। इनका जो पर ईयर का इनकम था $8,500 पर ईयर का इनका इनकम था। और जब उनकी डेथ हुई तो डेथ होने के बाद उन्होंने $2 मिलियन दान में दे दिए, दान में दे डाले। $2 मिलियन जो भी जिन भी चैरिटेबल ट्रस्ट को उनको देना था उन सबको दे दिए। जहाँ पे उन्होंने पढ़ाया, जहाँ पे वो खुद पढ़ी, वहाँ पे उन्होंने वो दान में दे दिए। सोचने की बात है, डेरिल स्ट्रॉबेरी और मार्गारेट ओ डैनियल। डेरिल स्ट्रॉबेरी जो कि $100 मिलियन कमाए थे, उनके पास लास्ट में कुछ नहीं बचा। लेकिन मार्गारेट ओ डैनियल एक जो ऑर्डिनरी टीचर थी जिनकी कमाई $8,500 थी पर ईयर, उन्होंने डेथ के बाद $2 मिलियन दान में दे दिए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? यानी ये कैसे हो सकता है? तो जैसा कि पहले इसमें देखा था हमने कि अगर पाइपलाइन बनानी है तो हमें कड़ी मेहनत, लगन, प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मार्गारेट ओ डैनियल ने की थी। $8,500 पर एनम। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो कमाई का एक हिस्सा था वो हर महीने थोड़ा सा हिस्सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती थी, बॉन्ड में इन्वेस्ट करती थी। और ये शेयर और बॉन्ड के उपयोग से उन्होंने अपनी पाइपलाइन बनाई, जो कि उनको अपनी इनकम दे रही थी मरने के बाद। क्योंकि उनकी जो डेथ है ना, वो जब 100 ईयर्स ओल्ड थी तब जाके उनकी डेथ हुई है। और वो तब तक 20 साल की उम्र से लेकर 100 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी पाइपलाइन बनाई, इसमें पाइपलाइन में इन्वेस्ट किया। और ये पाइपलाइन ने $8,500 पर एनम कमाने वाली महिला ने $2 मिलियन दान में दे दिए। इतनी सारी दौलत, और जिसके पास $100 मिलियन था वो कुछ भी नहीं कर सका, लास्ट में $0 दिवालिया। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो खर्चा करके नहीं बिताई, वो स्पेंड भी करती थी। यानी अपने ऊपर अच्छा खासा खर्चा उन्होंने किया। वो घूमने भी जाती थी बाहर, दोस्तों के साथ पार्टी भी करती थी। यानी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। लाइफ को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय किया। और वो सब कुछ करने के बाद भी $2 मिलियन वेल्थ मरने के बाद उन्होंने दान में दे दी। तो इस कहानी से आपको ये समझना होगा कि आपकी बकेट साइज़ में कितनी भी बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे तो छोटी सी थी, यहाँ पे बकेट छोटी थी। लेकिन अगर आप पाइपलाइन अच्छी तरह से बिछाते हो या फिर शुरुआत करते हो, तो उसका आपको जो आउटपुट है ना, आउटपुट अच्छा खासा मिलता है। अगर आप पाइपलाइन नहीं बनाते तो ये आउटपुट रहेगा। अगर आप
पाइपलाइन बनाते हो तो आपका जो आउटपुट है ना, आउटपुट ये रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये आपको जानना है, क्योंकि अभी जो है साल तो बीत रहा है, 2022 भी गया, अभी कुछ दिनों में जाने वाला है 2023 आएगा। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में डेरिल स्ट्रॉबेरी के जैसे बनना चाहते हैं या फिर एक टीचर मार्गरेट ओ डैनियल के जैसे बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आपका 2022 ऐसा गया होगा, लेकिन 2023 आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि संयोगों से नहीं, यानी आपके विकल्पों से आपकी किस्मत तय होती है। यानी आप कौन सा विकल्प चुनते हो। अगर आप ये विकल्प चुनते हो पाइपलाइन बनाने का, यानी अनदर इनकम सोर्स बनाने का अपने बाल्टी ढोने के साथ, तो आपकी किस्मत आप खुद लिख सकते हो। यानी आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो। अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपकी किस्मत आपने जो चूज़ किया है उसके हिसाब से होगी। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हो मार्गरेट ओ डैनियल का, तो आप अपनी किस्मत को या फिर अपने लाइफ को मार्गरेट ओ डैनियल जैसे कर सकते हो। तो यो दोस्तों, अभी आपके हाथ में 2023 आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों, ये था द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन पार्ट 1। थोड़ा सा जो भी मैंने सीखा था वो मैंने आपको बता लिया है। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो हमारा चैनल है माय थॉट, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो ये वाला द पैराबल ऑफ पाइपलाइन का, तो इसको भी आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।